अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू डिजिटल डिज़ाइन मेंटर और मैं हूं आपका टीचर फैसल उस्मान आपके साथ। तो जनाब, आज एडोबी फोटोशॉप की क्लास में हम सीखेंगे कि एक न्यू फाइल किस तरह से आप या न्यू डॉक्यूमेंट आप किस तरह से ओपन कर सकते हैं एडोबी फोटोशॉप में। तो उसके लिए आपको जाना होगा न्यू फाइल में। यहाँ से न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने सेव की भी फाइल को ओपन करना है तो आपने ओपन में जाना है और यहाँ पर आप देख रहे हैं मुख्तलिफ फ़ाइल्स आपको नज़र आ रही होंगी। ये रिसेंट फाइल्स हैं जिस पे हमने काम किया था रिसेंटली, तो वो यहाँ पर सेव हो जाती हैं। तो आप यहाँ से भी रिसेंट फाइल्स को आप ओपन कर सकते हैं। तो हमें एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो हम न्यू फाइल में जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद देखें आपके पास जो है यहाँ पर लिखा हुआ है फ़ोटो। तो आप फ़ोटो पे आ जाइए और फ़ोटो पे आने के बाद देखिए यहाँ पर आपके पास मुख्तलिफ साइज़ आपको नज़र आ रहे हैं। ये 7x5 इंच है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और इसके अलावा 3x2 इंच है, 6x4 इंच है और 7x5 इंच है। ठीक है। और अगर आप मज़ीद चाहिए तो आप व्यू ऑल प्रीसेट्स में चले जाइए, यहाँ पर आपके पास और भी साइज़ आ जाएंगे। तो यहाँ से हम ये वाला ओपन करके देख लेते हैं। यहाँ पर हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद क्रिएट पे आ जाइए। तो देखिए यहाँ पर आपके पास एक न्यू फाइल या न्यू डॉक्यूमेंट आपके पास ओपन हो गया है। तो यहाँ से आप क्लोज़ कर दीजिए इसको। हम दोबारा से चले जाते हैं क्रिएट न्यू फाइल में और यहाँ पर जाने के बाद देखें आपके पास प्रिंट है। ठीक है। तो प्रिंट में देखें यहाँ पर आपके पास A4 का पेपर है जिस पे हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं। इसके अलावा लेटर हेड का अगर आपको साइज़ चाहिए तो आप यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपको A3 का पेपर चाहिए तो आपको व्यू ऑल प्रीसेट्स में जाना होगा और यहाँ पर देखिए आपके पास A3 का पेपर भी है। तो हम A3 का पेपर लेकर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमने क्रिएट किया तो देखिए आपके पास एक न्यू डॉक्यूमेंट जो है जिसका साइज़ A3 है वो आपका ओपन हो गया। तो हम यहाँ से इसको दोबारा से कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है। फिर हम दोबारा से न्यू फाइल में जाते हैं और न्यू फाइल में जाने के बाद दोबारा से प्रिंट में चले जाते हैं। प्रिंट में जाने के बाद देखें अगर आपको लेटर हेड का साइज़ चाहिए तो आप लेटर हेड साइज़ आप ओपन कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर क्लिक करें, देखिए यहाँ पर आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर इसका विड्थ भी बता रहा है और इसकी हाइट भी बता रहा है कि कितना है। ठीक है। अब A4 में आ जाते हैं तो देखिए A4 का साइज़ ये बता रहा है आपको 210 और ये 297। विड्थ कितनी है इसकी 210, हाइट कितनी है 297 और ये किस में शो कर रहा है, ये मिलीमीटर में शो कर रहा है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर क्लिक करके इसको इंचेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब आपके पास ये साइज़ जो है ये इंचेस में आपको शो कर रहा है। ठीक है। तो अब हमें आर्ट एंड इलस्ट्रेशंस यहाँ पर चले जाते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास मुख्तलिफ साइज़ हैं। देखिए ये पोस्टर का साइज़, अगर आपको पोस्टर को डिज़ाइन करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक। व्यू ऑल प्रीसेट्स में चले जाइए और यहाँ पर आपके पास देखिए मुख्तलिफ साइज़ दिए हुए, यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं। अच्छा, अब वेब के हवाले से अगर आपने कुछ काम करना है तो वेब के हवाले से यहाँ पर मुख्तलिफ साइज़ दिए हुए देखिए 1366 मल्टीप्लाई बाय 768 ये भी एक साइज़ है। वेब पेज का ये भी एक साइज़ है। देखें आप यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो हम इसको ओपन करके देख लेते हैं क्रिएट करके। तो देखें ये भी हमारा पास एक आर्ट बोर्ड आ गया। ठीक है। तो हमने इसको यहाँ से कैंसिल किया, न्यू फाइल में चले गए और यहाँ पर अगर आप मोबाइल के हवाले से कुछ काम करना चाह रहे हैं, मोबाइल की कोई थंबनेल बनाना चाह रहे हैं या कुछ भी काम करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से भी आप मोबाइल के मुख्तलिफ साइज़ आप ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, हम फिल्म एंड वीडियो में चले जाते हैं। अगर आपको यूट्यूब के लिए कोई थंबनेल डिज़ाइन करना है तो देखें 1920 और 1080 पिक्सल्स, तो आप यहाँ से क्लिक करके आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आप थंबनेल जो होता है यूट्यूब का वो आप डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जनाब, दोबारा से हम चले जाते हैं न्यू फाइल में। अब हम कुछ ख़ुद से क्रिएट करना चाहते हैं कोई फ़ाइल, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले तो देखें ये इंचेस है, पिक्सल्स लिखा हुआ है यहाँ पर, तो यूनिट्स कहलाता है ये। देखिए यहाँ पर पिक्सल्स हैं, इंचेस हैं, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, पॉइंट्स हैं और विकास है। ठीक है। तो ये छोटा यूनिट है, ये इंचेस आपको पता है कि इंचेस तो बड़ा यूनिट है। तो आप यहाँ से किसी भी में ओपन करना चाहें तो आप ओपन कर सकते हैं। हम यहाँ पर इंचेस कर लेते हैं। इंचेस करने के बाद हमें चाहिए भाई फाइल साइज़ जो है वो हमें चाहिए 10 और 10x10 इंच का चाहिए हमें। तो यहाँ से हम 10x10 इंच या 15 इंच कर लें, चलें, या 20 कर लेते हैं हम। ठीक है।
तो हमने विड्थ रखी इसकी 10 और हाइट रखी हमने इसकी 20। किस में रखी हमने? इंचेस में रखी। अच्छा यहाँ पर देखिए ओरिएंटेशन लिखा हुआ है, ये पोर्ट्रेट में अगर आप ओपन करना चाहें तो पोर्ट्रेट में ओपन कर सकते हैं, और लैंडस्केप में ओपन करना चाहें तो आप लैंडस्केप में भी ओपन कर सकते हैं। तो अभी हम ये दोनों करके देखेंगे। अच्छा यहाँ पर देखिए रेजोल्यूशन रखी हुई है 72 क्या है? रेजोल्यूशन है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? पिक्सल पर इंच। इसको पिक्सल पर इंच ही रहने दिया करें। बाज़ औक़ात क्या होता है, स्टूडेंट जो है यहाँ पर क्लिक कर देते हैं और क्लिक करने के बाद पिक्सल पर सेंटीमीटर कर देते हैं, और पिक्सल पर सेंटीमीटर करने के बाद रेजोल्यूशन अगर आपको 300 चाहिए तो यहाँ पर आप 300 रेजोल्यूशन रख देंगे, ठीक है। अच्छा 300 रेजोल्यूशन रखने के बाद यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है? पिक्सल पर सेंटीमीटर। ये गलती कर देते हैं अक्सर स्टूडेंट, तो यहाँ पर पिक्सल पर इंच होना चाहिए। अगर पिक्सल पर सेंटीमीटर लिखा हुआ है यहाँ पर और आपने रेजोल्यूशन रख दी 300, तो जब मैं इसको कन्वर्ट करूँगा पिक्सल पर इंच पे तो देखें रेजोल्यूशन कितनी ज़्यादा हो जाएगी। ये देखें 762 हो गई, रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गई। अक्सर स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं, तो पहले आप चेक कर लिया करें कि जो रेजोल्यूशन जो है ये पिक्सल पर इंच है या नहीं, ठीक है। अब आप यहाँ पर लिखते हैं 300 इस तरह से। अच्छा कलर मोड हम ज़्यादातर दो ही यूज़ करते हैं, एक RGB यूज़ करते हैं और एक CMYK यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ से इसको करते हैं CMYK, तो ये CMYK में आ जाएगा। और अगर आप RGB में काम करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप कर दें इसको RGB, तो ये RGB में आ जाएगा। 8 बिट ही रहने दिया करें और बैकग्राउंड वाइट ही रहने दिया करें। ये कुछ चीज़ें थी जो कि जिनका समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम पहले पोर्ट्रेट लेके हम इसको क्रिएट कर लेते हैं। तो देखें ये पोर्ट्रेट में फ़ाइल आपकी ओपन हो गई है जिसका साइज़ है 10 बाय 20 इंच, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको कर लेते हैं क्लोज़, और फिर हम दोबारा से चले जाते हैं न्यू फाइल में, और यहाँ पर हम पहले हमने पोर्ट्रेट ओपन की थी, अब हम कर लेते हैं इसको यहाँ से लैंडस्केप। इसके बाद हम क्रिएट करेंगे तो ये लैंडस्केप में फ़ाइल आ गई। तो बहुत ही सिंपल तरीका है ओपन करने का। तो इस तरह से आप एक न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला हम किसी और टॉपिक के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।